हे गाइस, आपने रिक्वेस्ट की थी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सिक्वेंशियल, इन सब में क्या डिफरेंस है ये बताने के लिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है ये बहुत लॉन्ग स्टडी है। ये मानो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग, लंबे समय तक। तो सपोज़ कीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उस समय से, ठीक है, ये बस एक एग्जाम्पल है, जब वो पैदा हुआ 0 ईयर्स का था तब से लेकर के हम उसको 50 ईयर्स या 60 ईयर्स तक अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको बार बार स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप लंबे समय तक जब सेम सैम्पल पे स्टडी करते हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। ज़रूरी नहीं आप पैदा होते ही करो, हो सकता है आप एडोलेसेंस से स्टार्ट करो, चाइल्डहुड से स्टार्ट करो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, स्टडिंग सेम सैम्पल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेम सैम्पल पे आप लंबे समय तक स्टडी करते हो, तो इससे क्या होता है, आपको बहुत क्लियरली उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, टाइम बहुत लंबा जाएगा, दूसरी चीज़ पैसा बहुत लगेगा, तीसरी चीज़ हो सकता है कि आपका सैम्पल अवेलेबल ना हो, वो चला जाए अपनी स्टडी करने फ़ॉरेन कहीं, तो आप पीछे पीछे कहाँ तक जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। देन कम्स योर क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल में ये होता है कि आप, ये कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल के ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है क्रॉस सेक्शनल, ऐसा मानिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, मुझे स्टडी करनी है कि भाई चाइल्डहुड की भी, एडोलेसेंस की भी, एडल्टहुड की भी और ओल्ड एज की भी मुझे देखना है कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो या तो मेरे पास ऑप्शन था भाई मैं सेम ही सब्जेक्ट को लंबे समय तक स्टडी करूं, तो इतने में तो मैं खुद ही बूढ़ी हो जाऊंगी, हो सकता है मैं मर जाऊं। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, मैं आज के समय में, आज अपनी रिसर्च में कुछ चिल्ड्रन भी ले लूँगी, कुछ एडोलेसेंट्स भी ले लूँगी, कुछ एडल्ट्स भी ले लूँगी और कुछ ओल्ड पर्सन भी ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास सैम्पल होगा अलग अलग एज ग्रुप का और मैं उन्हें एट द सेम टाइम स्टडी करूँगी, तो मुझे उनके चेंजेस दिख जाएंगे। हाँ, इसी पर्टिकुलर चाइल्ड का क्या चेंज आया वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग चेंजेस एक जैसे से होते हैं, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। तो इट सेव्स माई टाइम, इट सेव्स माई मनी, समय भी बच गया, पैसा भी बच गया। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल, अलग अलग सेक्शन के लोगों को आपने सेम समय पे स्टडी कर लिया। देन कम्स योर क्रॉस सिक्वेंशियल, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें आप अलग अलग सेक्शन के लोगों को लंबे समय तक स्टडी करते हो, दोनों का मिक्सचर हो गया, तो वो चीज़ है क्रॉस सिक्वेंशियल। ये इसके अलावा एक और आपने रिक्वेस्ट की थी, कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी जो होती है बेसिकली ये कोहर्ट्स पे की जाती है। कोहर्ट्स मतलब वो लोग जो लगभग सेम समय पे जन्मे हों। जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ कि जो लोग कोविड के दौरान पैदा हुए, लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए, उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, उनका डिफरेंट हो रहा होगा थोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के बीच में उनका जन्म हुआ, तब तक चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई थी। ठीक है, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। इसके अलावा वो लोग बाहर कहीं खेलने भी नहीं गए, तो उनका डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हुआ। या फिर मैं ये देखना चाहूँ कि जो लोग 3 साल के थे जब कोविड आया, लॉकडाउन आया, उनका डेवलपमेंट कैसा है। तो ये बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ढंग से पढ़ लिख नहीं पाए, अभी तक उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके 3 साल वेस्ट हो गए, तो जो प्रिलिमिनरी एजेस थे वो काफ़ी उनके वेस्ट हुए। तो कोहर्ट स्टडी में आप क्या करते हो, वी स्टडी samples who were born at a same time, approximately, लगभग सेम समय पे जो लोग पैदा हुए थे उनको आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये आपका कोहर्ट स्टडी है। आई होप समझ में आया होगा, और कुछ समझना है और कोई टॉपिक पूछना है तो बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।